जामिया की फॉर्म्स रिलीज़ हो चुके हैं एंड अब बच्चों के दिमाग में अलग अलग डाउट्स घूम रहे हैं कि सर इसका क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, किस तरीके के सवाल हमसे पूछेंगे एंड कौन कौन से कोर्सेज के लिए जामिया खुद अपना एंट्रेंस लेगा या कौन कौन से कोर्सेज जामिया CUT में ले रहा है। इन सब चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में हमने बात की। तो जितने भी डाउट्स आपके जामिया के एंट्रेंस से रिलेटेड है, इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड, किसी भी पार्ट को स्किप मत करो क्योंकि एक एक मिनट जो इस वीडियो का वो बहुत इंपॉर्टेंट। सो आई एम सुधांशु फ्रॉम ब्लेड एंड K12 एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स कम टू द लैपटॉप स्क्रीन। सो नाउ कमिंग टू द लैपटॉप स्क्रीन, हियर वी हैव द डिटेल्स ऑफ जामिया। एंड इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि चाहे आपने CUT में जामिया को सेलेक्ट किया हो, फिर भी आपको जामिया के फॉर्म को सेपरेटली फिल करना ही पड़ेगा। दैट इज़ कंपलसरी फॉर ऑल। तो ये चीज़ आप ना भूलें कि हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के लिए अगर आपने जामिया को ऑप्ट किया है देन यू शुड सेपरेटली फिल द जामिया फॉर्म। शुरुआत करते हैं कि जामिया कौन कौन से कोर्सेज ऑफर्ड करता है। तो दो तरीके के बेसिकली कोर्सेज हैं, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गया और एक हो गया आपका जो कोर सब्जेक्ट। लैंग्वेज में कुछ आपके इंडियन लैंग्वेजेस होते हैं, कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस भी हैं, जैसे अरबिक हो गया, पर्शियन हो गया, इवन तर्किश की भी पढ़ाई होती है। तो इन सब का अपना एंट्रेंस होगा। फ्रेंच जो है उसका CUT के ज़रिए वो लेंगे। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू जो है वो भी इंडियन लैंग्वेज के तौर पे जामिया ऑफर करता है एंड हिंदी की जो फैकल्टी है वो बहुत बढ़िया है। उर्दू ऑब्वियसली बढ़िया ही होगा। नाउ कमिंग टू द कोर सब्जेक्ट्स, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न है, इसीलिए शायद आप इस वीडियो को देख भी रहे हो। तो कोर सब्जेक्ट्स में अब मैंने कहा था कि मैं इस वीडियो में आर्ट्स स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से बात करूँगा। तो ये आपके कुछ जो कोर्सेज हैं जिनको आर्ट्स के बच्चे लेना पसंद करते हैं, सबसे ऊपर है BA ऑनर्स मास मीडिया इन हिंदी। ये जो है हिंदी पत्रकारिता में, हिंदी जर्नलिज्म में वन ऑफ द बेस्ट अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। और मैं आपको बता दूं कि पोस्ट ग्रेजुएशन में जब आप मास मीडिया हिंदी करेंगे जामिया से, वो एशिया का नंबर 1 माना जाता है। सो इट इज़ एज गुड एज यू थिंक, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, जिसके ज़रिए जिसका जो एडमिशन है वो आपके CUT के एग्जामिनेशन के ज़रिए हुआ, तो इसकी तो बात ही छोड़ दें। फिर सोशियोलॉजी हो गया, BBA हो गया, पोल साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, बैचलर इन एजुकेशन हो गया एंड BLLB दो तरीके के हैं, एक आपका फुल टाइम है और एक आपका सेल्फ फाइनेंस्ड है। बेसिकली पढ़ाएंगे एक ही चीज़। सेल्फ फाइनेंस में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो पैसा आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये जो कुछ 8-9 कोर्सेज हैं, इनको लेने को जो आर्ट्स के बच्चे हैं वो सोचते हैं, वो ऑप्ट करने की सोचते हैं। तो अब मैं बात कर लेता हूँ उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। तो देखो, इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई स्टार का डिफरेंस नहीं है, सब जो है वो सिमिलर ही है। कि आपको क्लास 12th में, ध्यान देना, आपको क्लास 12th में 50% से ज़्यादा, 50 या 50% से ज़्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए। 50 से कम अगर होंगे देन यू विल नॉट बी एलिजिबल। और ये साइंस के कोर्सेज है नहीं कि जिसमें ये कह दे कि जैसे बायोटेक्नोलॉजी के लिए बात है तो आपका PCB होना चाहिए, आपका PCM होना चाहिए। सारे आर्ट्स के कोर्सेज हैं। जर्नलिज्म जो है, BLLB जो है, वो भी आर्ट्स की कैटेगरी में ही आता है, ह्यूमैनिटीज़ की कैटेगरी में ही आता है। तो इन सब के लिए कि आपका जो बोर्ड्स का नंबर है, जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, चाहे आप मदारिस बोर्ड से हो या CBSE से हो या स्टेट बोर्ड से हो, वो 50% से कम नहीं होना चाहिए। दैट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कोई एज बैरियर नहीं है कि आप अगर उम्र में बहुत ज़्यादा हो तो आप एडमिशन के एलिजिबल नहीं हो, कोई आप अगर उम्र में बहुत कम हो तो फिर आपको एडमिशन दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। गैप ईयर जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो दैट इज़ बेसिकली द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द रिजर्वेशन। और ख़ास करके जो माइनॉरिटीज़ के हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ की ज़्यादा डिमांड करते हैं कि सर आप रिजर्वेशन के ऊपर एक वीडियो बना दो। तो रिजर्वेशन के लिए भी मैंने बात की। बेसिकली जो रिजर्वेशन है वो 8-9 तरीकों के आपको दिए जाते हैं। सबसे पहला, मुस्लिम एप्लीकेंट्स जो कि माइनॉरिटीज़ हैं, तो उनको 30% सीट जो है उनके लिए रिजर्व है। उसमें भी 10% सीट जो है वो मुस्लिम महिलाओं के लिए रिजर्व है, ठीक है। उसके बाद OBC एंड ST मुस्लिम्स। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि OBC भी मुस्लिम की कैटेगरी वाला ही, नॉन मुस्लिम OBC, नॉन मुस्लिम SC, इन सब का कोई रिजर्वेशन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। सारे के सारे जनरल में ही कंसिडर किए जाएंगे। इनको 5% आपका रिजर्वेशन है। फिर PWD कैंडिडेट्स को 5% रिजर्वेशन, इसमें हिंदू, मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम सारे आ गए। फिर कश्मीरी माइग्रेंट्स, उनके लिए 5% सीटें कुछ प्रोग्राम्स में रिजर्व होती है और कुछ प्रोग्राम्स में 2 सीटें रिजर्व होती है। फॉर एग्जांपल फिक्स 2 सीटें, जैसे आपका लॉ हो गया या BEd हो गया, इनमें इनकी 2 सीटें फिक्स जो है वो रिजर्व होंगी और बाकी प्रोग्राम्स में सीट के हिसाब से 5% इनका जो है वो फिक्स होता है। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के कैंडिडेट, तो इनकी हर एक प्रोग्राम में 2 सीटें रिजर्व होती हैं। तो अगर आप जम्मू कश्मीर से हो तो 2 सीटें आपके रिजर्व है। अगर आप माइग्रेंट हो, कश्मीरी माइग्रेंट हो, तो 5% इन सम प्रोग्राम्स एंड 2 सीट इन सम कोर्सेज लाइक लॉ एंड BEd एक्सेट्रा। कुछ साइंस के भी कोर्सेज है इसमें। फिर आपका लास्ट कैटेगरी है स्पोर्ट्स कोटा, NCC, NSS। इन सब में कोई सीट आपको रिजर्व नहीं मिलेगी, बस मार्क्स में कुछ रिलैक्सेशन आपके लिए प्रोवाइड यहाँ पे करवाया गया है। और रिजर्वेशन का बेसिकली जो खेल है वो इस तरीके से है कि अगर आप नॉन मुस्लिम है तो OBC, SC, ST चाहे जो कुछ भी हो, आपको जनरल ही कंसिडर किया जाएगा। सो दैट इज़ बेसिकली द रिजर्वेशन डिटेल्स ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया।
अब बात करते हैं इस वीडियो के शायद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे कि सर आपने जो भी कोर्सेज बताए हैं, दो तो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का तो हमें पता है कि उसके लिए हमें 12th की हिस्ट्री और 12th की इकोनॉमिक्स कुछ माइक्रो का पोर्शन पढ़ना है टू क्वालिफाई दिस। लेकिन जो जामिया खुद का अपना एंट्रांस लेगा उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? तो बेसिकली इसमें दो प्रकार के एग्जाम हैं। एक आ गया ये जो 3 4 5 कोर्सेज हैं, सोशियोलॉजी, पोल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इन सब के लिए सिलेबस एक ही है। अच्छा, जिन बच्चों को ये डाउट है कि सर मुझे पोल साइंस में एडमिशन लेना है और लोग कह रहे हैं कि सब्जेक्टिव सवाल पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव भी पूछेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कहीं कहीं पे पैटर्न अलग है, बट इन 5 कोर्सेज के लिए केवल और केवल आपसे एमसीक्यूज ही पूछे जाएंगे। देयर इज नो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर बीए सोशल, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड साइकोलॉजी। सिलेबस क्या होता है? आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स टेस्ट की जाती है, लैंग्वेज की, इंग्लिश ही लैंग्वेज की टेस्ट करेंगे ऑब्वियसली। फिर जनरल अवेयरनेस जिसमें करंट अफेयर्स आर रिकमेंडेड कि आप 6 से 8 महीने का तो पढ़ ही लो। फॉर CUET ऑल्सो, DU का जो भी एग्ज़ाम सेपरेटली होगा उसके लिए भी, वैसे तो अब सब सारा CUET के अंदर ही होने लगा है। जामिया के लिए भी अलीगढ़ ने अपना अलग से एग्ज़ाम लिया। सारों के लिए आपका जो 8 से 10 महीने का करंट अफेयर है वो अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। फिर रीजनिंग पूछेंगे, इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं होती है, बेसिकली मेंटल रीजनिंग होती है। थोड़ी सी इंग्लिश की भी चीज़ें पूछ सकते हैं इसमें। फिर सोशल अवेयरनेस। तो मैंने एक काम किया है कि ये जो 5 आपके सब्जेक्ट है, पोल साइंस, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, पैटर्न इन सारों का एक ही होता है। तो इनके पैटर्न को आप खुद भी एक अंदाज़ा लगा सके, इसलिए मैंने एक ड्राइव लिंक छोटी सी बनी है जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। वहाँ पे आप जाके देखेंगे, वहाँ पे मैंने PDF डाल दी है जामिया की PYQs की, ठीक है। आप देख लोगे, पता चल जाएगा कि भाई ज्योग्राफी में किस तरीके से सवाल आए हैं, साइकोलॉजी में किस तरीके से सवाल आए हैं। वैसे तो ये सारों का सिलेबस एक ही है, बट थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो आपको PYQs को एनालाइज करने से पता चल जाएगा। अब एक वन ऑफ द मोस्ट सॉर्ट आउट कोर्स है, दैट इज BA ऑनर्स इन मास मीडिया हिंदी। इसका सिलेबस थोड़ा सा अलग है। इन सारों का सिलेबस एक ही है, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग या सोशल अवेयरनेस। इनका सिलेबस मास मीडिया इन हिंदी का थोड़ा सा अलग है। और जो भी बच्चे इसको टारगेट करना चाहते हैं, जो भी जर्नलिज्म में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, माई सजेशन वुड बी कि आप इसका फॉर्म तो डाल ही दो। तो इसमें 2 पार्ट में आपके एग्जाम लिए जाएंगे। पहला जो है पार्ट है उसमें 40 MCQs होंगे और वो MCQs इन्हीं कंटेंट से होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स की भी चीज़ें हो सकता है थोड़ी पूछ सकते हैं, रीजनिंग पूछ सकते हैं, सोशल अवेयरनेस पूछ सकते हैं। और पार्ट B होगा जिसमें आपसे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछेंगे। उसमें आपकी राइटिंग स्किल्स, जो कि आपके एक जर्नलिस्ट बनने के लिए, कंटेंट राइटर बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल्म मेकर बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको टेस्ट किया जाता है। ये जो 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ये 60 नंबर के होते हैं। 5 क्वेश्चन आपको 6 नंबर के मिलेंगे और 3 क्वेश्चन आपको 10 नंबर के मिलेंगे। कंटेंट बेसिकली जो सवाल पूछे जाएंगे वो टीवी, मीडिया, एंटरटेनमेंट, रीसेंट हैपनिंग्स, करंट अफेयर, इन्हीं सबसे होते हैं। सो ये जो है मास मीडिया का ये पैटर्न है कि इसमें सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों आता है। अब बात करते हैं, ये जो डाउट है बच्चों को कि सर क्या जामिया इंटरव्यू भी लेता है? कुछ कोर्सेज में लेता है। ग्रेजुएशन के कोर्सेज में इंटरव्यू लेने का कोई भी सेंस नहीं बनता है, ठीक है। अगर ग्रेजुएशन के कोर्सेज में इंटरव्यू लेंगे तो फालतू का जो उनका एडमिशन प्रोसेस है वो डिले होता जाएगा। तो बेसिकली इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपकी एक मामूली सी काउंसलिंग होती है जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करते हो। एंड अगर आपने डॉक्यूमेंट्स वैलिडेट करवा लिए, वेरीफाई करवा लिया, आप कट ऑफ के पार आपका नंबर है, देन यू विल बी सिलेक्टेड। कोई इंटरव्यू बीच में नहीं आता है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। चाहे जामिया की बात करें या किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करें, ब्लेड और K12 ऑलवेज प्रोवाइड द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। हमने CUET के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और अगर आपने CUET का फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, वी हैव मेड द वीडियो कि हाउ टू फिल द फॉर्म। जितने भी डाउट्स हैं सारों को लेके उसमें क्लियर किया है। एक वीडियो भी आ रही है कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर, उसमें बहुत सारे बच्चे डाउट में है कि सर SC वालों का क्या करें, ST वालों का क्या करें, वहाँ पर डिक्लेरेशन नहीं है, हमारा तो अभी का बना हुआ है, अप्रैल के बाद का बने नहीं। तो ये सब जितने भी डाउट्स हैं उसके ऊपर जल्दी हम लोग वीडियो लाने वाले हैं। हाउ टू फिल द फॉर्म की वीडियो आप देख सकते हैं। अगर डोमेन सिलेक्शन में कंफ्यूज है तो उसकी वीडियो देख सकते हैं। एंड इफ़ यू आर आर्ट्स स्टूडेंट, आई थिंक विच यू आर, तुम्हारे पास 1 शॉट्स हैं, इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, अभी क्विक रिवीजन की सीरीज शुरू करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट PYQs की सीरीज शुरू करने वाले हैं। हिस्ट्री के हमारे पास 1 शॉट्स अवेलेबल है, पोल साइंस के 1 शॉट्स अवेलेबल है, साइकोलॉजी के 1 शॉट्स अवेलेबल है। अगर आप साइकोलॉजी टारगेट करना चाहते हैं, वी हैव द बेस्ट 1 शॉट्स फॉर साइकोलॉजी, गो वॉच देम। सारों की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। एंड इस वीडियो को फैला दो, क्योंकि ये जो वीडियो है आपके जितने भी दोस्त और क्लासमेट्स जामिया को टारगेट करेंगे उन सब के लिए मददगार है। सिलेबस, रिजर्वेशन, कोर्सेज, क्या क्राइटेरिया है, टेस्ट कहाँ पे दे सकते हो, सारी चीज़ों के ऊपर मैंने बात की है। एंड होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए एंड दिस आई थिंक विल बी हेल्पफुल टू यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।